नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक बधाई। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था 7 स्टेप के बारे में और उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज की झड़ी लग गई। साथ ही हमारे कई फ्रेंड्स जिन्होंने अपने बिजनेस आइडिया हमारे साथ शेयर किए और जानना चाहा कि क्या वे सातों स्टेप या 7 स्टेप फॉर्मूला हमारे बिजनेस पर अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो हम बताना चाहेंगे कि आपका कोई सा भी बिजनेस आइडिया हो, सभी पर वो सातों स्टेप अप्लाई होने वाली है। उनमें कई बिजनेस आइडिया थे, तो उनमें से हमने एक बिजनेस आइडिया को सिलेक्ट किया है और उसका 15 पेज समरी बनाया था उन 7 फॉर्मूले के हिसाब से कि कैसे उन्हें उन 7 फॉर्मूलों को उनके बिजनेस पर अप्लाई करना है। हमारे एक दोस्त जो कि मुंबई शहर में पिछले 6 साल से एक फर्नीचर की कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी वो अपने होम टाउन देवास में आना चाहते हैं और वहीं पर फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बट वो इसके पहले जानना चाहते हैं कि वो 7 स्टेप फॉर्मूले को एक्चुअली प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करना है। तो उन्होंने जैसे ही फर्नीचर का नाम लिया तो उनका पहला स्टेप तो क्लियर हो गया था, जिसमें आपको अपने बिजनेस आइडिया के बारे में लिखना था। अभी दूसरा आपको अपना नेम और लोगो डिसाइड करना था। तो यहाँ पर हमारे सामने कई कंफ्यूजन आ रहे थे कि हम अपने फर्नीचर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त, उनके फर्नीचर का नाम क्या रखें और उसका क्या लोगो रखें। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम नेम लिस्ट का यूज़ करेंगे नाम डिसाइड करने के लिए और लुका का यूज़ करेंगे उसका लोगो क्रिएट करने के लिए। तो आइए चलते हैं। सो ये वाली डेस्क अपीयर होगी जब आप नेम लिस्ट में ओपन करेंगे। तो नेम लिस्ट में आपको साइन अप करना होगा और इसके बाद ये वाली डेस्क आपके सामने अपीयर होगी। आपको जस्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर डालने हैं और उसके बाद ये आपको आपके बिजनेस का नाम सजेस्ट करेगा। हमने पहले ही ऑफिस फर्नीचर डाला हुआ था, सो ऑफिस फर्नीचर हमने डाला, जनरेट पे गए। अब आपको कौन सा स्टाइलिश चाहिए, नॉर्मल चाहिए, सारे टाइप, इसमें अलग अलग टाइप है, आप देख सकते हैं। सो हमें जितने भी स्टाइल है सारे स्टाइल चाहिए, सो हमने ऑल स्टाइल किया। मीडियम में क्या है, थोड़ा क्रिएटिव लुक आता है तो हमने मीडियम किया। आप लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पर गए, यहाँ पर आप अपने बिजनेस के बारे में और जानकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट देने की ज़रूरत है नहीं। हमने डायरेक्टली जनरेट किया और ये मुश्किल से 1 मिनट ही लेगा और आपके सामने कई बिजनेस नेम अपीयर हो जाएंगे। मतलब कम मेहनत में आपके सामने बिजनेस नेम अपीयर हो जाएंगे। मात्र 1 मिनट में कई बिजनेस नेम आपके सामने अपीयर होंगे। इसमें होम एंड ऑफिस, ऑफिस क्रेस्ट, ऑप्शन ऑफिस, मेसी ऑफिस, कई नाम है जो कि माई ऑफिस या आप कहें ऑफिस होम एंड वर्क, रियल, ऐसे कई नाम है जो कि आ रहे हैं वारी। फर्नीचर सॉल्यूशन, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल यही बिजनेस नेम आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया, जैसे ये वुड वर्क या आप कहें पावर डेस्क। सो ऐसे कई नाम आ रहे हैं। तो मेरे को जो है फर्नीफाई क्या बेस्ट आइडिया है, तो फर्नीफाई मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मैं बिजनेस नेम तो मेरा डिसाइड हो गया है कि मेरे को कौन सा लेना है, तो फर्नीफाई मैं लेने वाला हूँ। इसमें आप ये भी लग सकते हैं बॉडी वर्क या जो भी है, तो फर्नीफाई जस्ट एक ऑप्शन रखते हैं। उसके साथ ही कई अन्य जैसे 5-6 नाम हम रखते हैं, जिसमें से जो भी फाइनल होगा वो ले सकते हैं। तो फर्नीफाई हमारा अभी नेम सजेस्ट हुआ है। तो मैं लुआ की साइट पे जाता हूँ ताकि मैं अपने बिजनेस नेम के हिसाब से लोगो क्रिएट कर सकूँ। तो जस्ट मेरे को यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम टाइप करना है। मैंने रखा है फर्नीफाई। सो जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फर्नीफाई, गेट स्टार्टेड का बोलता हूँ कि भाई आगे बढ़ जा। अभी ये क्या करता है, कुछ टाइम लेगा। यहाँ पर पूछेगा कि आपकी इंडस्ट्री कौन है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये आपका लोगो क्रिएट करेगा। तो फर्नीचर मेरी इंडस्ट्री है, जस्ट इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद ये कुछ साइन पूछेगा कि आपको किस टाइप का लोगो चाहिए। तो मेरे को ये वाला लोगो भी अच्छा लग रहा है और साथ में कुछ और लोगो भी ठीक ठाक लग रहे हैं। ये वाला बेस्ट लग रहा है, इसमें सींग वगैरह निकले हैं तो ले लेता हूँ। और इसके बाद यदि देखूँ तो ये वाला तो मस्त है, जिसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ये वाला भी बहुत बढ़िया है। इसका यूज़ आप अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप किसी का लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का यूज़ कर उसका लोगो क्रिएट कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं पर 500 रुपये तो ले ही सकते हैं। सो जस्ट आपको कंटिन्यू करना है। येलो और ऑरेंज मेरे को अपने लोगो में रखना है, तो कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर यदि आप कोई स्लोगन देना चाहते हैं, मेरा हमेशा बेस्ट रहा है लोकल फॉर वोकल। सो ये स्लोगन मैं यूज़ करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये बताएगा कि आपका फर्नीचर इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस है, तो आपके लोगो पर कौन सा फोटो आना चाहिए या कौन सा लोगो आना चाहिए। तो मेरा मन है कि फर्नीचर वाला ही लोगो आए, तो फर्नीचर में सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा
और आपके लिए वर्किंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे ये वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है और कुछ टाइम बाद जैसे कि आपके सामने अब लोगो क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं। फर्नीफाई लोकल फॉर वोकल, ये मस्त लग रहा है मेरे को। और फिर ये आपका जो ऑफिस डेस्क रहता है उसमें जो आपका जो भी आप डेस्क रहता है उसका फोटो दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप, ये डेस्क का दिया है फर्नीफाई लोकल फॉर वोकल। ये कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पर चेयर का ऑप्शन है, सो चेयर भी है यहाँ पर, और ऐसे ही कई ऑप्शन दिए मेरे को। यहाँ फर्नीफाई लोकल फॉर वोकल ये वाला भी बेस्ट लग रहा है। सो ऐसे कई ऑप्शन है यहाँ पर। ये जनरेट मोर लोगो, यदि आपको इसमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं, ये भी बढ़िया लग रहा है। सो मैं यहाँ पर जैसे ही मेरे को ये वाला ठीक लगा तो या तो मैं इस पर जाऊँ, या इसके साथ ही मेरे को ये भी बढ़िया लग रहा है, ये ऊपर वाला जो है फर्नीफाई वाला, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। तो इस पर जस्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे को 1600 रुपये पे करने पड़ेंगे, बट आपके ऊपर है आप पे करना चाहें। यदि आप पे नहीं करना चाहें तो इसका जस्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको जाना है कैनवा में और वहाँ पे एडिटिंग करना है। बट यदि आप यहीं से डाउनलोड करते हैं तो ये एक किट देगा जिसमें आप इसका यूज़ फेसबुक में भी कर सकेंगे, व्हाट्सअप में भी कर सकेंगे, अलग अलग पेज पे भी कर सकेंगे, तो सब जगह पर आप इसका यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा किट मिलेगा 1600 में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अब हमारी थर्ड स्टेप पे आते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, अपने बिजनेस की स्टोरी क्रिएट करना है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, हमने इनके बिजनेस की पूरी स्टोरी क्रिएट की और बिजनेस की स्टोरी क्रिएट करने के बाद उनके साथ शेयर की, जो कि लगभग 2 पेज की थी। बट हम उसमें से मोटा मोटा बताएंगे कि हमने उस बिजनेस स्टोरी में क्या लिया, ताकि आप भी अपने बिजनेस स्टोरी जब क्रिएट करें तो उनको शामिल करें। पहले हमने बताया कि आप फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कौन सा सेगमेंट जिसको आप फोकस करना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम ऑफिस फर्नीचर बनाना चाहेंगे, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर का ही हमारा काम है। सो इसमें उनका जो मेन फोकस कस्टमर था वो ऑफिस फर्नीचर वाले कस्टमर थे, या हम कहे बिजनेसमैन थे। थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि आप कहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम देवास से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। फिर फोर्थ था कि आपके पास क्या यूनिकनेस है, आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं बट आप में क्या यूनिकनेस है। तो उन्होंने बताया कि पिछले 6 साल से वो ऑफिस फर्नीचर का ही काम कर रहे हैं। उनके सारे अपडेट है कि कौन कौन सा नया डिज़ाइन है, कैसे कस्टमर को सर्विस क्विक प्रोवाइड करना है, ये सारी उनको जानकारी पता थी। तो ये उनमें यूनिकनेस थी, जो कि उनको देवास वाले जितने भी फर्नीचर वाले उनके कॉम्पिटिटर हैं उनसे डिफ्रेंशिएट खुद को करने के लिए सहायक होगी। अब हमने थर्ड जो पॉइंट था वो कंप्लीट होने के बाद फोर्थ पूछा कि आप इनके ओपन एंडेड क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमने 50 ओपन एंडेड क्वेश्चन उनको सजेस्ट किए। सो उसमें से हम 4-5 क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर करेंगे वे पहले से ही फर्नीचर की इंडस्ट्री में थे। तो हमने उनसे बोला कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछे कि यदि आप फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि आपको फेस होगी, क्योंकि आप अभी फर्नीचर की कंपनी में हैं जहाँ पर हर कोई फर्नीचर का एक्सपर्ट है और ऑफिस फर्नीचर का एक्सपर्ट है। तो इससे आपको राय मिलना स्टार्ट होगी। तो ऑफिस या कंपनी को छोड़ने से पहले आप सभी से कांटेक्ट कर ले, तो इस प्रकार उनको अधिक से अधिक कमिट मिल सके। सेकंड, आप जहां पे देवास में स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले कस्टमर को समझ ले कि वहां का कस्टमर कितना अमाउंट अपने फर्नीचर पर एक्सपेंस कर सकता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको मशीनरी खरीदना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको लेबर को हायर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, यदि वहाँ पर कस्टमर केवल 2 लाख ही अपने फर्नीचर पर खर्च करना चाहता है, तो यदि आप बड़ी मशीनरी लेकर आते हैं और अधिक संख्या में लेबर रख लेते हैं तो आपको उससे पहले ही घाटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जान लें कि आपके यहाँ पे जो कस्टमर है उस पर्टिकुलर फर्नीचर के लिए कितना खर्च करेगा, मतलब फर्नीचर लगवाना है तो कितने खर्च कर सकता है। उसके बाद आप मशीनरी और ये लाएं और फिर डिसाइड करें कितना अमाउंट आपको फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि फर्नीचर होगा, जो भी है आपका स्पेस वगैरह, उस पर खर्च करना है। तो ये जानकारी ले लें। फिर हमने थर्ड पूछा कि एक नॉर्मल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, फर्नीचर के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप आसपास पूछे कि कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ही हमने उनके साथ 30 से 40 बिजनेस जो भी क्वेश्चन थे वो शेयर किए, और अब वो उनके सभी के सॉल्यूशन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही कलेक्ट करना चाहते हैं। अब फिफ्थ वाला पॉइंट है जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना है। तो हमने उनसे बोला कि आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो अभी से बनाना स्टार्ट कर दें। पहले उनको समझ नहीं आया, तो मैंने बताया कि जैसे आप कैटलॉग बनाते हैं, आप जैसे आप या तो सैलून पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरह से कैटलॉग मिलते हैं, वैसे ही कई फर्नीचर कंपनी है जो कि अपने कैटलॉग बनाती है। इससे क्या होगा कि कस्टमर जब भी आपके पास आएगा तो आप कैटलॉग बता सकेंगे उनको कि हमारे पास इतने सारे कैटलॉग हैं, इस टाइप के हम फर्नीचर बना सकते हैं, और आपको जो भी कैटलॉग मीन्स जो भी फर्नीचर पसंद आए हमें बता सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपको फर्नीचर बिल्ड कर देंगे।
तो इससे पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि कस्टमर डायरेक्टली आपको बता पाएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और जब भी कस्टमर आपके पास आएगा तो जब आप उनको सजेशन देते हैं तो कस्टमर समझ पाएगा कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पास सजेशन होंगे, जितने ज़्यादा कैटलॉग होंगे, उतना कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा। और जब आप अपना फर्नीचर बनाएंगे और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, उनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहेगा। तो ये कैटलॉग आपको इस तरह से हेल्प करेगा अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में। तो जितने भी फर्नीचर आप बना सकते हैं उनके सभी के फ़ोटो लें, उनके सब के बारे में डिस्क्राइब करें और उनके सब के बारे में उस कैटलॉग में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ताकि आप आसानी से अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकें और उन्हें ये बता सकें कि आप उस फील्ड के मास्टरमाइंड हैं। 6 वाला पॉइंट जिसमें आपको फीडबैक लेना था, तो यहाँ पर क्या है, हमने उनसे बोला कि आपको फीडबैक लेने के लिए अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है। तो उन्होंने जो भी हमने नाम और लोगो डिसाइड किया है, हमने उनको कम से कम 5 लोगो और 5 नेम सजेस्ट किए हैं। तो जब उनका ये दोनों सजेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद फेसबुक अकाउंट होगा, फेसबुक पेज होगा, इंस्टाग्राम पेज होगा, उनके यूट्यूब पेज होंगे, यूट्यूब अकाउंट होगा। उससे क्या होगा कि जब भी वो किसी भी साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्डिंग करने के बाद वो बताएंगे कि उन्होंने कौन सा फर्नीचर जो कि यहाँ पर बिल्ड किया, और वहाँ के जो कस्टमर हैं उनका वीडियो भी उसी में रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको YouTube पर जस्ट थोड़ा कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर देंगे और उसमें अपना नंबर दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर के रिव्यू जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपका जो कस्टमर बेस है वो बार बार बढ़ता जाता है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप वीडियो के द्वारा कई डिस्टेंस तक आसानी से पहुंच जाएंगे, आपको ज़्यादा मार्केटिंग में खर्चे नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा है कि कस्टमर डायरेक्टली आपको रिकमेंड करेंगे। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि आप जिस भी नई साइट पर जाएं वहाँ पर वीडियो बनाएं और कस्टमर के फीडबैक लें, अपना व्हाट्सअप नंबर दें, अपना ईमेल आईडी दें और यूट्यूब पर डालें, साथ ही फेसबुक अकाउंट पर डालें, इंस्टाग्राम पर डालें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्टेड हो सके। जब भी किसी के माइंड में फर्नीचर बनाने का सवाल उठे तो उनके दिमाग में केवल उनका ही नाम आए, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की ज़रूरत है। इस प्रकार से उन्होंने फीडबैक लेना अभी स्टार्ट किया है। अभी जब उनका नाम डिसाइड हो जाएगा उसके बाद वो फीडबैक लेना स्टार्ट कर देंगे। उसी नाम पर वो अपना फेसबुक अकाउंट भी बनाएंगे और यूट्यूब अकाउंट भी बनाएंगे और उसके बाद फीडबैक लेना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जब हमने बताया कि आपके पास 15 ये जो 11 लाख है और उनसे कई लोगों ने बोला कि आपको 15 लाख की ज़रूरत है, तो हमने बोला कि आप पहले केवल 2 लाख ही अपने बिजनेस में डालिए, जो कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट हमारी 7th स्टेप के अकॉर्डिंग है, ताकि आप जब 2 लाख डालें तो आपके पास बड़े बड़े कस्टमर आने वाले नहीं है, छोटे कस्टमर आएंगे। तो छोटे कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं रहने वाली है और ना ही आपको ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर करने की ज़रूरत है। तो इतनी कॉस्ट लगाने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है नहीं। तो आप थोड़ा छोटा ऑफिस लें, क्योंकि सारा काम आप ऑफिस में ही करने वाले हैं आपके क्लाइंट के, तो वहाँ पर आपको छोटा सा ऑफिस लेने की ज़रूरत है। दूसरा है आपको स्पेस की भी कम ज़रूरत है, तो आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीनरी भी छोटी लें पहले, और पहले कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। तो हमारे मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट के कारण वो अब 15 लाख ना लगाते हुए केवल 2 लाख अपने बिजनेस के स्टार्टिंग में लगाएंगे और इसके द्वारा जान लेंगे वहाँ के कस्टमर को और उसके बाद वो एक्सपांसर पर जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे उन 7 स्ट्रेटेजी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं यदि अच्छा लगा हो तो, नहीं तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।